क्या आपने कभी सोचा है अगर आपकी जॉब चली जाती है या आप काम करके थक गए हो और आपको आज के बाद काम नहीं करना है तो आप कितने दिनों तक सेविंग्स पे सर्वाइव कर सकते हो? सही पूछा ना मैंने। हाँ दोस्तों, क्योंकि हर कोई आदमी अपने लाइफ में कॉलेज से डिग्री लेने के लिए एंड जॉब करते वक्त अच्छे पे के लिए हार्डवर्क करता है, बट तो भी उनमें से 99% लोग अपनी पूरी लाइफ में वेल्दी बनना तो दूर अपनी रेगुलर लाइफ के मनी एक्सपेंसेस से ही टेंस रहते हैं। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता होगा या इसके पीछे क्या रीजंस होंगे? सो चलिए आज हम कुछ लेसन्स सीखेंगे जिससे हम सभी को कभी भी ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आज हम देखेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर बुक रिच डैड पुअर डैड की समरी एंड कुछ टेक अवे पॉइंट जिससे वो आज मिलेनियर बन पाए। सो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप कोई भी बुक की समरी मिस नहीं करेंगे। ये कहानी है बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की, जो मोस्ट ऑफ द फैमिली जैसे ही फैमिली में पैदा हुए थे, जहां उनको ना ही वेल्दी बैकग्राउंड था ना ही फैमिली में किसी को फाइनेंशियल एजुकेशन था, जिसके वजह से उनको भी मनी स्ट्रगल फेस करना पड़ता था। बट आज उनका नेटवर्थ $80 मिलियन इतना है। रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब स्कूल के स्टूडेंट्स ने उनको और उनके फ्रेंड माइक को ट्रिप पे नहीं लेके गए जस्ट बिकॉज ये अमीर नहीं थे। तब रॉबर्ट ने घर पे आके अपने डैड को पूछा कि रिच कैसे बनते हैं। तब उन्होंने हंसते हुए कहा कि तुम खुद दिमाग लगा कर सोचो। तब रॉबर्ट एंड माइक एक दिन माइक के डैड से मिलने जाते हैं। दोस्तों, बुक में रॉबर्ट कहते हैं कि उनको 2 डैड थे, एक रिच एंड एक पुअर। वो अपने डैड को पुअर डैड कहते थे एंड माइक के डैड को रिच डैड। रिच डैड सिर्फ 8th स्टैंडर्ड पास थे तो पुअर डैड PhD होल्डर। रिच डैड की डेथ हो गई तो वो बहुत सारी प्रॉपर्टी पैसा छोड़ गए एंड पुअर डैड की डेथ हो गई तो वो बहुत सारे अनपेड बिल्स एंड डेट छोड़ के गए। ऐसा नहीं था कि पुअर डैड के पास पैसा नहीं था, बट पैसों के बारे में उनकी जो सोच थी वो बहुत डिफरेंट थी, जिसके वजह से अच्छा पे होते हुए भी वो उसको स्मार्टली यूज करके वेल्दी नहीं बन पाए। गाइज, हमें यह समझना चाहिए कि कॉलेज में आपको कभी भी पैसों के बारे में या फाइनेंशियल स्किल्स के बारे में नहीं सिखाया जाता। स्कूल्स हमें सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स पढ़ाते हैं, जिसके वजह से दुनिया में बहुत सारे हाईली एजुकेटेड लोग होने के बावजूद उनमें से बहुत लोग आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। एंड ऑन द अदर साइड ऐसे भी बहुत लोग हैं कि वो ज़्यादा बिना पढ़े भी आज फाइनेंशियली स्टेबल एंड सक्सेसफुल है। जब आदमी को एक ही डैड रहते हैं तो उनको एक ही ऑप्शन रहता है, उनकी सुनना या नहीं सुनना। बट रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पास 2 डैड होने के कारण मुझे चॉइस थी कि उनमें से कौन से डैड को मैं फॉलो करूं। एंड एट द एज ऑफ 9 मैंने डिसाइड किया कि मैं मेरे रिच डैड की सुनूंगा, ना कि पुअर डैड की। सो गाइज, हम वो अब सब लेसन्स देखेंगे कि जो ऑथर ने इन 30 सालों में अपने रिच डैड से सीखे एंड फाइनेंशियली इतना सक्सेसफुल बने। उसमें का पहला लेसन है कि एवरीवन मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एसेट वो होता है जिससे अपने बैंक अकाउंट में पैसे आए एंड लायबिलिटी वो होती है जिससे अपने बैंक अकाउंट से पैसे बाहर जाते रहेंगे। जनरली रिच पीपल एसेट खरीदते हैं एंड मिडिल क्लास और पुअर पीपल लायबिलिटीज़ खरीदते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट एग्जांपल देते हैं अपने दोनों डैड का। वो कहते हैं कि मेरे पुअर डैड हमेशा घर को एक एसेट कहते हैं एंड वेयरएज मेरे रिच डैड घर को एक लायबिलिटी कहते हैं। रिच डैड का मानना रहता है कि अगर घर खरीदने से मुझे कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती है, उल्टा मुझे उसका लोन चुकाना पड़ता है, इसलिए मेरे लिए वो एक लायबिलिटी है। बस यही नहीं तो हम अपने सोसाइटी में भी देखते हैं कि बहुत लोग अपनी सैलरी बाहर का फूड, ब्रांडेड कपड़े, कार्स एंड लग्जरी लाइफ में ही वेस्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली उनके पास वो कुछ एसेट्स ही नहीं बना के रखते हैं जिससे उनको इनकम जनरेट हो, बट वेयरएज उनके पास लायबिलिटीज़ रहती है जैसे कि अनपेड बिल्स, क्रेडिट कार्ड्स, टैक्सेस, कार लोन एंड होम लोन्स। गाइज, इट्स नॉट नेसेसरी कि रिच बनने के लिए स्टार्टिंग से ही आपने बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि ओनली 5% ऑफ स्टार्टअप्स ही सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट हो पाते हैं एंड उनमें से ओनली 5% ही 5 ईयर्स से भी ज़्यादा कंपटीशन में टिक पाते हैं। स्टार्टिंग पीरियड में आप जॉब कर सकते हो एंड वहाँ से जो भी आपकी इनकम होगी उसमें से मैक्सिमम पार्ट आप एसेट्स खरीदने में लगा सकते हो। वो एसेट्स ऐसे चाहिए जहां आपकी फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इनकम जनरेटिंग रियल इस्टेट्स, रॉयल्टीज़ एंड नोट्स। उससे आपको पैसिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट होगा एंड जिस दिन वो पैसिव इनकम आपके सैलरी से ज़्यादा एंड स्टेबल होगा तब आप जॉब लीव करके फुल टाइम अपने बिजनेस पे फोकस कर सकते हो। एज अर्लियर मेंशन, पुअर डैड की सैलरी काफ़ी अच्छी थी, बट जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ती थी वैसे ही उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ते थे एंड उसकी वजह से उनको कभी मौका ही नहीं मिला कि वो एसेट्स खरीद पाए, जिसके वजह से उनका लायबिलिटी पार्ट्स एसेट साइड से ज़्यादा था एंड उनकी इनकम एक्सपेंसेस के बराबर थी। एंड ऑन द अदर साइड रिच डैड हमेशा एसेट्स खरीदने पे एंड लायबिलिटीज़ मिनिमम रखने पे फोकस करते थे, जिससे उनका एसेट पार्ट लायबिलिटी पार्ट से बहुत ज़्यादा रहा एंड उनके एक्सपेंसेस इनकम से बहुत कम।
लेसन नंबर 2, पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल वर्क फॉर मनी बट इन द केस ऑफ रिच मनी वर्क फॉर देम। रॉबर्ट कहते हैं कि उनके रिच डैड बताते थे कि आप जितना जल्दी एसेट्स बाय करना स्टार्ट करते हो उतना जल्दी आप रिच बन सकते हो, क्योंकि एसेट्स आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट कर देते हैं। उनका हमेशा से ये मानना रहा है कि एसेट्स में ऐसे बिजनेस चाहिए कि जहां आप सोते भी हो तो पैसा बनता रहे। इट मीन्स कि आपने कभी पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसों को आपने काम पे लगाना चाहिए, जिससे पैसा आपके लिए 24/7 काम करता रहे। एंड इसके लिए पैसा एसेट्स खरीदने में इन्वेस्ट करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। एंड एग्जैक्टली यही चीज़ रिच पीपल करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच वो और रिच बनते रहते हैं। लेसन नंबर 3, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। फियर एंड ग्रीड, ये दो ऐसी चीज़ें हैं वो किसी भी आदमी को वेल्दी बनाने से रोकती है। पैसों को खो देने का डर एंड जॉब करके अमीर बनने की ग्रीड उनको जॉब के अलावा कुछ सुधरने नहीं देती। बट रियलिटी ये है कि जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ती है वो अपने एक्सपेंसेस बढ़ाते हैं, जिसके वजह से जीरो सेविंग्स रहती है। उससे उनको हर दिन सुबह वही डर के कारण जॉब के लिए भागना पड़ता है। एंड ऐसे ही वो एक्सपेंसेस करते रहते हैं एंड उसके बिल्स पे करते रहते हैं। वही रिच पीपल कभी भी नए स्किल सीखने के लिए काम करते हैं, ना कि सैलरी के लिए। वो लोग स्किल्स सीखते हैं ताकि उन स्किल्स का यूज़ करके वो पैसों को अपने लिए काम पे लगा सके, जिससे वो अगर सो भी रहे हो या वैकेशन पे भी हो तो पैसा उनके लिए काम करता रहे। गाइस, जब तक हम पैसों का गुलाम बन के काम करते रहेंगे, ना कि पैसों को अपना गुलाम बनाकर इनकम जनरेट करते रहेंगे, तब तक पैसों को लेकर हमारी फियर और ग्रीड कभी कम नहीं होगी। लेसन नंबर 4, एटीट्यूड टूवर्ड्स मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि उनको दोनों डैड का एजुकेशन के लिए सेम रिस्पेक्ट था एंड दोनों डैड बहुत हार्ड वर्किंग थे, बट डिफरेंस था तो उनके एटीट्यूड में। पुअर डैड कहते थे कि अच्छे से स्टडी करना जिससे तुम अच्छे कंपनी में अच्छी जॉब कर सको। वही रिच डैड कहते थे कि अच्छे से स्टडी करना जिससे तुम खुद की कंपनी स्टार्ट करके लोगों को जॉब्स दे सको। पुअर डैड का एटीट्यूड था कि बच्चे होने के कारण वो रिच नहीं बन सकते, बट वही रिच डैड का एटीट्यूड था कि मुझे रिच बनना पड़ेगा क्योंकि मुझे बच्चे हैं। पुअर डैड मानते थे कि पैसों में कभी रिस्क नहीं लेनी चाहिए, हमेशा सेफ खेलना चाहिए, बट वही रिच डैड कहते हैं कि रिस्क मैनेज करना सीखो, क्योंकि विदाउट रिस्क वेल्दी नहीं बना जा सकता। अगर कोई भी महंगी चीज़ दिखे तो पुअर डैड कहते थे कि मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, एंड वही रिच डैड सोचते थे कि मैं उस चीज़ को कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। अगर हम ये लेसन्स को अच्छे से फॉलो करें तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे पूछूं कि आप बिना जॉब किए कितने दिन सर्वाइव कर सकते हो, तो आपने मुझे ये बताना चाहिए कि अब मैं पैसों के लिए नहीं, पैसा मेरे लिए काम करता है। So guys, this is the book summary and key takeaway points of Robert Kiyosaki's bestseller book Rich Dad Poor Dad। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, एंड ऐसे ही अच्छी बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।